जबकि मामला ये था ही नहीं, मामला कुछ और था। वो चाय के दुकान पे मेरे साथ बदतमीजी की, अश्लील हरकत किए, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, लेकिन ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। साक्ष्य है कोई आपके पास क्या कि वो दारू पिए हुए था या वो छेड़छाड़ कर रहा था या गालियां दे रहा था या हाँ, रिकॉर्डिंग में मेरे पास है जिसमें वो डायल 112 पर कार्यरत महिला सिपाही ने सार्जेंट पे लगाया गंभीर आरोप। कहा, रात में नशे की हालत में बिना ड्यूटी के, बिना वर्दी के सार्जेंट ने मेरे साथ नशे की हालत में जो किया वह शर्मनाक है। इस मामले में मुझे दोषी ठहराया गया, फिर बाद में मुझे दोष मुक्त किया गया, लेकिन उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। पर सवाल यह उठता है कि क्या इस विभाग में महिला सिपाही सुरक्षित नहीं है। महिला ने आरोप लगाया कि महिला होने के कारण मुझे इंसाफ नहीं मिला है। वहीं इस मामले में महिला सिपाही ने कहा कि मैं इस कार्रवाई से खुश नहीं हूं। इस मामले में सार्जेंट पर बड़ी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी। आइए सुनते हैं इस मामले में महिला सिपाही ने क्या क्या आरोप लगाए। मैं महिला सिपाही 1655 नीतू कुमारी रोहतास जिला बल से हूँ। मैं ERV 2 डेहरी 112 में प्रतिनियुक्त थी। तो ड्यूटी के दौरान दिनांक 6/8/25 को हम लोग की ड्यूटी 12 घंटे की 112 की। तो उस दौरान हम लोग खाना खाने आते हैं और खाना खाने के क्रम में गाड़ी लाइन में लगती है और सारी गाड़ी लाइन में लगती है। तो उस दिन भी हम लोग ऐसे नॉर्मली जब केस नहीं रहता है तो हम लोग 9 से 10 के बीच गाड़ी लगा के खाना खाने आ जाते हैं। लेकिन उस दिन हम लोग को BMP के पास का केस आया था 9:30 बजे, जिसे सॉल्व करने में थोड़ा लेट हो गया। तो उसके बाद हम लोग 11:15 बजे के आसपास गाड़ी लाइन में लगा के खाना खाने आ गए और खाना खा के हम लोग 12:30 बजे के करीब रेडी होके ड्यूटी जाने के लिए अपने अपने स्थान पे गए। तो वहाँ से हम ड्राइवर को फ़ोन किए तो ड्राइवर को बोले कि आइए भैया ड्यूटी चलते हैं। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि सोनू सार्जेंट है, वो गाड़ी रोके हुए हैं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं और गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं और चाय दुकान के पास गाड़ी रोके हुए यहीं पे बुला रहे हैं सबको। तो हम बोले ठीक है, हम आ रहे हैं। इसकी सूचना हमने अपने बड़े पदाधिकारी को दिया। तो हम लोग वहाँ चाय दुकान के पास पैसे पहुँचे तो वो पहले से ही सादे लिबास में नशे की हालत में वहाँ स्थित थे। तो हमने गया और उन्हें जय हिंद किया तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और उल्टे अश्लील भाषा में मुझे बोला कि कहाँ गई थी रे। मैंने उन्हें जवाब दिया कि खाना खाने गई थी। तो उन्होंने मुझे गंदा गाली दिया और बोला ये 12 बजे खाना खाने का टाइम है। तो इस पर मैंने उन्हें बोला कि आप गाली मत दीजिए। तो इस क्रम में उन्होंने मुझे झटका दे के धक्का दे दिया। तो ये चीज़ PTC जो हमारे साथ 435 फजल अहमद रिजवी है उनके सामने घटित। तो उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए उनसे कहा तो उनसे भी वो बदतमीजी करने लगे, उनको भी गाली देने लगे और बोलने लगे आप लोग क्या ड्यूटी करते हैं नहीं करते हैं हमको पता नहीं है, तुम लोग टैब लेके रूम पे रहता है, ये करता है वो करता है। तो हमने जब SP सर को, जब मेरे साथ ये अश्लील व्यवहार किए तो हमने SP सर को फ़ोन करने के लिए फ़ोन लिया। तो उन्होंने फ़ोन करने नहीं दिया, पैरामेंट तक गए, वो खूब माफ़ी मांगने लगे, बहुत मतलब रिगेट कर दिए माफ़ी मांगने की, फ़ोन मत करो, गलती हो गया, वैसा कुछ नहीं करेंगे, फ़ोन करोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये सब कर करके और जो हम लिखे हैं वो हम फाड़ देते हैं। उन्होंने हमारे ड्यूटी पंजी में कुछ लिखा और वो खुद स्वयं फाड़ दिए और फाड़ के खुद ड्यूटी भी लिख रहे थे, लेकिन नशे में रहने के कारण 2-3 शब्द ही लिखे, उसके बाद वो छोड़ दिए। तो जिसको मेरे द्वारा पूरा किया गया, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है, इसका भी साक्ष्य है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत माफ़ी मांगा उनको और जो हमारे साथ PTC थे उनको भी गाल पकड़ पकड़ के ऐसे पकड़ पकड़ के बोल रहे थे कि भाई गलती हो गया, माफ़ कर दो। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपना नंबर उनको दिया कि तुम लोग को कुछ नहीं होगा, तुम लोग को कोई कुछ नहीं करेगा, तुम लोग को कुछ भी होगा तो मुझे फ़ोन करना, ये सब कह के और हम लोग को माफ़ी उफ़ी मांग के ड्यूटी भिजवा दी और खुद भी चले गए। और यहाँ तक कि उन्होंने इस चीज़ का पैरवी भी दूसरे लोगों से करवा के सर को फ़ोन करके उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस में मुझे बात करवाया जा रहा था कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं दबा देना है, डिपार्टमेंट का बात है, मेरी बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, कर करके उन्होंने इस चीज़ को अगले सुबह 7 तारीख को 8 बजे तक मुझे फ़ोन करवाया। लेकिन मैंने सबको बोला कि मुझे क्या करना है मैं देख लूँगी। यहाँ तक कि ड्यूटी से उतरने के बाद उन्होंने सार्जेंट सोनू ने ड्राइवर साहब को भी फ़ोन किया, जो हमारे संतोष कुमार चालक हैं, उनको भी फ़ोन किया कि रात में जो घटना हुई उसको एक सपना समझ के आप भूल जाइएगा, उन लोग को भी बोलिएगा भूल जाने के लिए, गलती होगी अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर ये बात खत्म हो गई। उसके बाद हम लोग 7 तारीख को 4:30 बजे के आसपास SP सर के पास मिलने गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई SP सर से। फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई तो अगले दिन उनको, चूँकि ये घटना चाय के दुकान पे घटी थी तो जिससे उस समय बहाली का समय था, होमगार्ड का था, तो आते जाते रिक्शा वाला भी इस चीज़ को देखा था।
चाय के दुकान पे बहुत तरह के लोगों का उठना बैठना होता है। तो ये घटना हुई तो ये चारों तरफ फैल गई, जिससे एक मीडिया कर्मी को इस बात का पता चला। तो उन्होंने इस बात को जानने के लिए सार्जेंट सोनू से संपर्क किया। तो उसने इस चीज को स्वीकार भी किया है कि उनसे गलती हुई है, कि मामला ये था ही नहीं, मामला कुछ और था। वो अपने बचाव के स्वरूप में हम लोग को उल्टा आरोप देके हम लोग के विरुद्ध प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसे डीएसपी सर बिना जांच किए हम लोग को शो कॉज मांगे हुए आवेदन को आगे बढ़ा दी और एसपी सर के द्वारा सीधे हम लोग को निलंबित कर दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो बिना जांच किए हुए हमको क्यों सस्पेंड किया गया इस चीज को। इस संबंध में आपने कहाँ आवेदन दिया? क्या इस संबंध में हमने आवेदन दिया पुलिस अधीक्षक महोदय को, डीआईजी सर को, आईजी सर को, डीजीपी सर को, एडीजे सर को और महिला आयोग को हमने प्रतिवेदन भेजा है। और एफआईआर करने के लिए उन पे हमने 14 तारीख को ही लेटर दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई थी। बस एएसपी सर के द्वारा 9 तारीख को जांच किया गया, मौखिक स्पष्टीकरण हम लोग से मांगा गया। तो हम लोगों ने सारा चीज बताया और जो हम लोग के पास प्रूफ के तौर पर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत किया गया, तो उस आधार पर उनको दोषी मान के उनको सस्पेंड किया गया। इस मामले में किन पर कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई मेरे पे हुई थी 1655 नीतू कुमारी पे, और मेरे साथ जो पीटी शिकायत 435 फजल अहमद रिजवी उन पे हुई थी। कार्रवाई के पहले आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया था? जी नहीं, हम लोग से कार्रवाई के पहले कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। आपके आवेदन अनुसार उन सार्जन पे कार्रवाई हुई कि नहीं? उन पे कोई उनको जांच करने के बाद सस्पेंड किया गया। और कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब हम निर्दोष थे, जब निर्दोष साबित हुए, तो मुझे उस जगह से क्यों हटाया जा रहा है? और जिस तरह से वो चाय के दुकान पे मेरे साथ बदतमीजी की, अश्लील हरकत किए, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, हम इज्जत के साथ मुझे वही ड्यूटी चाहिए। पहले से भी कोई मामला था क्या आपके पास? हाँ, कुछ दिन पहले जब 112 पे मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वो मुझे पुलिस लाइन के भरे फील्ड में वहाँ पे जब ड्यूटी बढ़ रही थी, उस समय भी वो हमको धमकी देते हुए बोले थे कि तुमको डेयरी से बाहर करके रहेंगे। इस चीज का भी साक्ष्य मेरे पास है जिसको सुना जा सकता है। आप पे जांच हुआ, कार्रवाई हुई, फिर आप नहीं, हम लोग पे पहले कोई जांच नहीं हुई। चलिए कार्रवाई हुई तो अब तो आप दोषमुक्त हो गए हैं ना? आपको तो हाँ, दोषमुक्त हो गए हैं, लेकिन ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। साक्ष्य है कोई आपके पास क्या कि वो दारू पिए हुए था या वो छेड़छाड़ कर रहा था या गालियां दे रहा था या हाँ, रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, जिसमें वो साफ मतलब ये कर रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं। मीडिया कर्मी के द्वारा कोई आपने बताया कि कोई मैनेज करने की बात की जा रही है? हाँ, वो भी आपके पास ऑडियो है? हाँ, ऑडियो है मेरे पास। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप पे जांच हुई और आपको दोषमुक्त किया गया, और उनको भी कार्रवाई हुई थी, उनके सार्जन कार्रवाई हुई थी ना? कार्रवाई में सस्पेंड किया गया, फिर उनको भी दोषमुक्त हो गया। हाँ, दोषमुक्त हो गए। चलिए, आप भी कार्रवाई हुई, आप भी दोषमुक्त हुए, उन पे भी कार्रवाई दोषमुक्त हुए, तो अब आप इतना क्यों परेशान हैं? परेशान नहीं है, बस हमको सही न्याय नहीं मिला। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो फिर आगे किसी महिला के साथ ऐसा हरकत ना करे, ताकि लोग सुरक्षित होकर ड्यूटी करे, किसी ऊपरी पदाधिकारी के दबाव में रह के कोई गलत काम ना करे। अभी कोई प्रशासनिक प्रेशर तो नहीं है आपके पास? हाँ, मुझे प्रेशर डाला जा रहा था। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मुझे प्रेशर डाला जा रहा था कि इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ हटाया जाए। यहाँ तक कि मेरा तबीयत खराब हुआ था, मेरे पास मेडिकल था, फिर भी लोग मेडिकल नहीं ले रहा था। नहीं, तुम ड्यूटी ज्वाइन करो। क्यों? ऐसा हम क्या कर दिए थे ये बताइए? जब हम दोष मुक्त हो गए थे, फिर मुझे वो जगह क्यों नहीं मिली? और जो दोषी था उस पर प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने कहा कि विभाग के द्वारा लिपापोती की जा रही थी, तभी आपको डर नहीं लग रहा है कि ऑन कैमरा बाइट दे रहे हैं? क्यों डर लगेगा मुझे? क्योंकि मैं सही हूँ, मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, और विभाग के द्वारा मुझे सही न्याय नहीं मिला। जो दोस्त थे वो जो चाह रहे थे वो तो कर ही दिए। उनका पहले से ही मंशा था कि लोग को यहाँ से हटाना है, डेयरी से हटाना है लोग को, और वो जीत गए इस चीज को लेके, और फिर मान सम्मान के साथ उनको यहाँ ड्यूटी भी मिल गया। आपके यहाँ विभाग है, एसपी हैं, डीआईजी हैं, डीजीपी हैं और अधिकारी हैं। सारे बड़े पदाधिकारी को इस चीज की सूचना है, और एसपी सर का जांच में भी वो दोषी पाए गए हैं। अभी आप बात बताइए, आईपीएस के जांच से बढ़ के कोई जांच हो सकता है क्या? जब उसमें वो दोषी पाए गए फिर भी उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अब बड़ा कार्रवाई चाहते हैं उन पर? हाँ, चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नशे की हालत में एक महिला के साथ अश्लीलता व्यवहार किया है, जो कहीं से भी उचित नहीं होता है। हमेशा महिला को ही प्रताड़ित किया जाता है। क्यों?